हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि ऐसी वीडियो बनाओ और ये वाला कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आज हम आपके लिए फिर से एक हॉरर कंटेंट लेकर आ चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जो या तो दी के किसी फ्रेंड के साथ हुआ है, या तो किसी अर्बन लेजेंड्स के, या तो फिर जो मतलब रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस होते हैं वैसे कुछ। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा हमारे चैनल को, और बस आगे ग्रो करने में हमारी मदद करिए प्लीज़। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप प्यार देंगे। तो बढ़ते हैं हमने फर्स्ट स्टोरी की तरफ। तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो मेरे एक फ्रेंड की है। तो बेसिकली क्या था कि मधुबन टेकरी नाम की एक जगह है भोपाल में, तो वो एक हिल टॉप है। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम ना एक ट्रैक करेंगे, हिल टॉप पे हम लोग जाएंगे, वो भी कब, रात को 2 बजे। उनका रात को 2 बजे का प्लान था। एक तो वहाँ पे ये बोला गया है कि आप 8 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते, 8 या 7 बजे आप उसके बाद एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन उनको ये था ना कि उनको ना काफ़ी पसंद थी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, तो उनको लगा कि यार हम चलते हैं, ठीक है। तो एक मेरा फ्रेंड था, एक उसका फ्रेंड था जो पूरी वीडियो शूट कर रहा था, और एक उनके साथ था चलने के लिए ऐसे सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है। तो वो लोग गए। अब उसके बाद जब वो लोग 2 किलोमीटर दूर आ गए, तो जो पूरी रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो एक फ्रेंड, तो उसको ना ऐसा कुछ फील हुआ कि उसके पीछे से ना कोई, जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम ले रहा है बार बार, ठीक है। तो उसने उसको बताया कि यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई तुम्हारा नाम ले रहा है। अब रात को 2 बज रहे थे, कुछ भी विजिबल नहीं था कि, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा रहता है, कुछ भी विजिबल नहीं था कि क्या कौन, मतलब पेड़ भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही अंधेरा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने कहा ऐसे ही होगा, कुछ वहम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी हॉन्टेड टाइप की जगह लगती है रात को। तो वो लोग चले गए ऊपर, ठीक है। अब ऊपर उनको पता नहीं था कि ऊपर ना ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान था वहाँ पे। उसके बाद अब वो लोग गए ऊपर, वहाँ पे अब जो मेरा फ्रेंड था वो खड़ा था, तो उसके जो दूसरा फ्रेंड था जो आया था, तो उसको ना ऐसा लगा कि उसके पीछे, मेरे फ्रेंड के पीछे एक एंटिटी खड़ी है, ब्लैक शेडो टाइप, और उसको लग रहा है कि वो बोल रही है कि जल्दी से चले जाओ, जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। उसको ऐसा फील हुआ, बट फिर भी मतलब उनको थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग तो आई वहाँ पे, बट फिर वो लोग 2 घंटा वहाँ पे रुके, फिर वो आराम से अपने घर आ गए। तो मतलब ये उनके साथ काफ़ी ज़्यादा यार जब किसी के साथ होता है ना तो उसको हॉरिफाइंग ही लगता ही है। और अब आपको कैसे आए किसी की आवाज़ जहाँ पे कुछ भी ना हो, तो ऑब्वियसली आपको खुद डर लगेगा। तो ये वो भी हुआ, अकेले जाना वहाँ पर। ऑब्वियसली वो सिर्फ 3 दोस्त थे, ठीक है ना। तो यही हुआ। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि यार तुम मतलब ऐसे कैसे कर लेते हो, ठीक है, और कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ, तो उसने बोला कि जब भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे एक बैरियर होता है टाइम का कि आप इसके बाद नहीं जा सकते, मैं ज़्यादातर वहीं पे जगह जाता हूँ, मैं ज़्यादातर वहीं पे जाता हूँ। और जब मैं जाता हूँ तो मतलब एकदम ऐसे फील होता है कोई रो रहा है, कोई उसको स्टॉक कर रहा है, या तो कोई उसका नाम बुला रहा है। तो मतलब वही उसने मुझे बताया, मैंने कहा भाई दम है तुम्हारे अंदर, सही है। तो ये उसका एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है, ये एक अर्बन लेजेंड की है, मेरिसान। हाँ, और ये डॉल है। बेसिकली ये डॉल है, इसको मतलब मेरिसान भी बोल सकते हैं, और या तो द मैरीज फ़ोन कॉल भी बोल सकते हैं। तो फिर ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक लड़की रहती है छोटी सी ही, तो उसकी डॉल होती है, उसका नाम मैरी रहता है। तो फिर उसके पापा की कहीं पर तो जॉब आ जाती है कि उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो जब वो शिफ्ट करती है अपना, तो फिर वो उस डॉल को भूल जाती है, और फिर वो डॉल जिस पहले घर में रहती थी वो उसी घर में रह जाती है, और फिर वो अपने दूसरे घर में न्यू वाले हाउस में शिफ्ट हो जाती है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि ये एक अकेली बच्ची है, इसके मम्मी पापा कहीं पर तो गए होंगे, तो फिर इसको अचानक से फ़ोन रिंग होता है इसके घर में। ये उठाती है, फ़ोन में से आवाज़ आती है, तो फिर उसको मेरिसान की आवाज़ आती है। वो बोलती है हेलो आई एम मेरिसान। तो फिर वो पहले तो इतना डर जाती है, उसके बाद फिर वो आता है कि आई एम इन अ गार्बेज डंप राइट नाउ। तो फिर ये सुनी, उसको डर लगा है भाई, मतलब ऐसे अगर आपकी डॉल कभी कॉल करेगी हेलो मैं यहाँ पर हूँ, भाई अंदर से बंदा डर जाएगा। और इसको मतलब उसने ऐसा सोचा कि यार ये कुछ भी होगा, ऐसे ही है। तो फिर उसने कॉल कट कर दिया, ठीक है, और उससे रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल बजता है, ठीक है ना। तो और इसके घर के सामने ही ना एक स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर टाइप। तो फिर से कॉल आता है, फिर से वो बोलती है कि हेलो आई एम मेरिसान, आई एम इन फ्रंट ऑफ योर कन्वीनियंस स्टोर, ठीक है। अब इसको डर लग गया, क्योंकि इसके सामने वाली कन्वीनियंस स्टोर को और किसी के बारे में थोड़ी ना पता होगा, इसको पता है, या तो इसके जो नेबर्स हैं उनको पता होगा, ठीक है। ये हुआ। अब फिर से कॉल कटे हो गया। अब कॉल बजा, उसके बाद इसने बोला आई एम इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो फिर अब इसको एकदम डर लग गया कि अब ये चली गई अपने रूम पे।
रूम पे जो कॉल होता है, फ़ोन रहता है, उस पर फिर से कॉल आया और उसके बाद उसने बोला कि आई एम इन फ्रंट ऑफ योर रूम गेट। ठीक है, अब इसको लगा कि ये बिल्कुल प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्या ही करेगी वो। ठीक है, इसने सोचा कि यार ये प्रैंक कॉल है, ठीक है ना। तो अब ये अपने बेड में लेट गई आराम से। अब इसको फिर से कॉल बजती है, ये कॉल उठाने जाती है, तो फिर आता है, हेलो आई एम माय सन, आई एम बिहाइंड यू। और अभी जब इसके मम्मी पापा आते हैं, वो देखते हैं कि उसकी बेटी ज़मीन में पड़ी हुई है, एकदम उसके आसपास एकदम ब्लड है, और वो बहुत ज़्यादा गंदी हालत में एकदम मरी हुई है वो फ्लोर में, और उसके पास एक डॉल रखी है, और वो डॉल मेरी साथ थी। स्टोरी खत्म। उस रियली स्पूकी स्टोरी, मतलब यू कांट इमेजिन कि अगर ये किसी के साथ हो रहा होगा तो ये कितना स्पूकी है उसके लिए। क्या गूज बम्स। और ऑब्वियसली डॉल से यार किसको डर नहीं लगता, आजकल तो भाई डरावनी डॉल्स आ रही। तो माई नेक्स्ट स्टोरी कुछ फ्रेंड्स की है, जो मतलब ऐसे नहीं होता कि कॉलेज में ये लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक ट्रिप प्लान होती है उनके लिए, एक ऑफिशियल ट्रिप जिसमें टीचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो प्लान होती है शिमला के लिए। तो अब ये लोग काफ़ी एक्साइटेड है। जो मेन वाला जो हम लोग का मेन कैरेक्टर है, उसको कुछ भी नाम दे दो, अमन दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो जो हमारा अमन है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, क्योंकि ये कॉलेज की उसकी फ़र्स्ट ट्रिप थी, और वो भी शिमला। तो मतलब कितना ही ज़्यादा एक्साइटेड तो ये था। तो उसने मतलब गर्ल्स भी थी, कुछ बॉयज़ भी थे, कुछ टीचर्स भी होते, तो उनको कोई दिक्कत मतलब ये भी नहीं होती कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं। अब तो गर्ल्स का अलग रूम था, कुछ रूम गर्ल्स के लिए अलॉट थे, और कुछ रूम बॉयज़ के लिए थे, और कुछ टीचर्स के लिए थे। तो ये उनका सीन था। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, उनको 1 या 2 दिन लग गया था शिमला पहुंचने में। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। वो रात को आई गेस 12 या 11-12 बजे वो लोग रूम अपने होटल के रूम पे पहुँचे, ठीक है। तो जैसे वो लोग होटल के रूम पे पहुँचे, उनको बहुत नींद आ गई। तो ये लोग 3 लोग थे, ठीक है, 3 लड़के थे। तो जब ये 3 लड़के पहुँचे, तो उनको ये था कि चलो सो जाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे वो लोग। तो एक तो जैसे ही आप एकदम एंट्री हुई, पड़ गया वो बेड पे ऐसा था, ठीक है। और जो 2 लोग थे वो थोड़ा सा जग रहे थे, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लीपी थे कि वो भी सो जाएंगे। तो वो जो अमन था वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था। अब जो उसका एक और फ्रेंड था जो जग रहा था, तो उसने बोला कि यार मैं ना थोड़ा सा बालकनी थी उनके रूम पे, तो कह रहे थे कि यार मैं थोड़ा सा अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और मैं बालकनी में हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहा था और बात कर रहा था, तो उसको ना ऐसा फील हुआ कि उस रूम में ना बालकनी, तो वो वहाँ पे गया, स्मोकिंग कर रहा है वो, ठीक है। अब उसको ऐसा फील हुआ कि उसके सामने से कोई वाइट कलर की साड़ी में कोई ऐसे दौड़ के आ रहा है। तो फिर जब वो दूर से देखा तो वो ऐसे दौड़ के आई, तो वो एकदम ऐसे थम गया, क्योंकि ऑब्वियसली कितनी रात हो रही थी, ऐसे कोई दिखेगा तो और कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे दूसरी तरफ देखा, फिर से वो उसने वहाँ पे देखा, तो वो वहाँ पे नहीं थी, वो उसकी बालकनी के जस्ट नीचे थी, और वो उसको ही देख रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया भाई साहब, ठीक है। तो वो अमन के पास पहुँचा, वो उसने उसको हिलाया कि भाई देख नीचे कोई खड़ा है, नीचे कोई खड़ा है। तो अमन बहुत स्लीपी था, ठीक है। तो वो कहते कि यार सो जा, तेरा वहम होगा, ठीक है। तो वो कहते नहीं यार तू भी देख, नीचे ही खड़ी है वो, नीचे ही खड़ी है, ऐसे वो बोल रहा था। अब उसको लगा कि क्या हो गया अचानक से, क्यों ऐसे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसने मतलब ऐसे बहुत बार बोला, और भाई उसके पसीने छूट रहे थे, ठंडी थी उस टाइम, बट फिर भी उसके पसीने छूट रहे थे। तो उसको लगा कि यार कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ उसने देखा है। वो गया नीचे, ठीक है, कोई नहीं था वहाँ पे। वो बोला कि नहीं यार वो यहीं पे थी। वो अभी मैंने उधर देखा, वो भाग कर आ रही थी, और जब मैंने दूसरी तरफ देखा, फिर से उधर देखा, तो वो मेरे बालकनी के नीचे खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी। वो लोग काफ़ी डर गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार क्या हो गया, और वो लोग ना जो दूसरा जो फ्रेंड सो रहा था, वो उसको भी जगा रहे थे कि चलो हमारे साथ बाहर चलते हैं, इधर नहीं रहेंगे, ठीक है। उनको भी डर, काफ़ी ज़्यादा डर, तो वो तो एकदम सो ही गया था, ठीक है। तो वो नहीं उठा। उन्होंने कहा कि चलो यार अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह हम टीचर से बोल देंगे कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो लोग सोए, ठीक है। अब जैसे ही वो लेटे, उनका बेड इतने गंदे तरीके से शेक हो रहा था, लिटरली 15 मिनट्स या 15 मिनट उनका बेड शेक जैसे अर्थक्वेक नहीं आता, हिल जाता है पूरा का पूरा। मतलब उनको समझ नहीं आता कि क्यों हिल रहा है अचानक से। कोई अर्थक्वेक नहीं आया, सब कुछ स्टिल ही है, लेकिन सिर्फ उनका बेड हिल रहा है, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे हनुमान चालीसा करके फिर वो लोग ऐसे सो गए। जब सुबह हो गई, ठीक है, तो उनको ये पता चला कि जहाँ पे गर्ल्स का रूम अलॉट था, तो वहाँ पे ना एक कॉमन वॉशरूम भी था, ठीक है। तो वहाँ पे उनको ये पता चला कि जब रात को आई थी वॉशरूम में, तो उनको ना वही वाइट कलर की साड़ी में एक औरत ऐसे इधर से उधर जाते हुए दिख रही थी। जब उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे कि यार कल मेरे साथ भी ऐसा हो, फिर उन्होंने टीचर को बताया, ठीक है। फिर टीचर को ऐसा लगा यार मतलब क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर वो लोग वहाँ से निकल गए, उस औरत को उन्होंने छोड़ दिया। फिर
उनको बाद में पता चला कि जो होटल था ना वो ग्रेवयार्ड के ऊपर बना था। तो ये सारी चीज़ें जो भी उस होटल में आता है उसको ये सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस होती हैं। तो मतलब ये काफ़ी तो फिर भाई उसने कह दिया कि आज के बाद नहीं आना मैं ये कॉलेज की ट्रिप पे। मतलब उसको वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और जब वो अपने घर गया ना तो तब भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यही है जो एक्सपीरियंस था। इसमें क्या होता है कि एक लड़का रहता है, वो अपना एक होटल में एक रूम बुक करता है। तो फिर जब वो अपनी कीज़ लेके जा रहा होता है तो उसके जो रूम के बगल वाला रूम है, तो उसमें ना पहले वो हो जाता है कि मेरा ये वाला रूम है कि ये वाला रूम है। उसको पहले अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा था। तो फिर वो अपने ओरिजिनल रूम के बगल वाला रूम खोलता है तो वो देखता है कि उस रूम के एकदम कॉर्नर पे एक लड़की खड़ी है, मतलब ऐसे पीठ की तरफ। हाँ, और उसका जो फेस है वो वॉल की तरफ है। तो फिर वो मतलब और वो मतलब स्ट्रेटली खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं करी, वहाँ से हिल डुल नहीं रही है। तो उसको लगा कि अरे मैं गलत रूम में आ गया। तो फिर वो गेट बंद करके अपने रूम पे चल जाता है। ठीक है, तो अब इसका जब चेकआउट करने का टाइम आ गया तो फिर ये फिर से एक बार चेक करता है अपने बगल वाले रूम में। तो फिर जब वो अनलॉक करने के लिए कोशिश करता है तो फिर वो नहीं खुलता। जो की होल होता है ना बहुत छोटा सा, तो फिर वो उसमें से देखता है। जब वो देखता है तो उसको एकदम रेड सा दिखता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि जब मैं पिछली बार लगता है आके वो आ गया था तो फिर इस बार पर्दा ही लगा दिया उस लड़की ने, या तो कुछ ऐसा ही रेड कलर का ढक दिया है जिससे। तो फिर ऐसा हुआ। अब वो नीचे गया चेकआउट करने के लिए, उससे पूछा कि ये सब क्या है, कि बगल वाले रूम में कोई है क्या। तो फिर होटल वाले ने पूछा कि आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसको लगा कि क्या ही बोल रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने बताया कि जो आपके बगल वाला रूम है उसमें एक लड़का और एक लड़की रहते थे। तो जो लड़का था उसने लड़की की आई में मार दिया था, और मतलब ऐसा कि वो तड़प के मर गई, ऐसा टाइप वाला। तो फिर इसको अब लड़के को रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं देख रहा था कीहोल से तो मुझे वो रेड नहीं दिख रहा था, वो उसकी आई दिख रही थी और वो भी मुझे यहाँ से देख रही थी। तो जापान की अर्बन लेजेंड है, उसका नाम है फाटाकुची ओना। ये उसकी स्टोरी है, मतलब कहते हैं उसको। तो ये बेसिकली ये स्टोरी है कि एक लड़का था, तो मतलब वो ना काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड था। ठीक है, मतलब ये था कि मतलब जब मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं सिर्फ खुद ही में खर्च करूंगा। इसलिए उसने शादी भी नहीं करी। उसकी शादी की एज भी मतलब ऐसे पीक में आ गई कि अब उसको शादी करनी है, लेकिन उसको मतलब उसका मन नहीं था, उसकी फैमिली का मन था कि वो शादी करे। लेकिन उसको ये था कि यार अगर मैं शादी करूंगा तो उसके ऊपर भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, बच्चे भी होंगे, बच्चों के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब उसको ये था कि मैं दूसरों के ऊपर नहीं खर्चा करना चाहता और मैं खुद ही के ऊपर खर्चा करना चाहता हूँ। तो वो ना तो उसका ना एक ऐसे घर था, तो वो घर के सामने अपने घर के उसकी जो पड़ोसी थी एक लड़की वहाँ पे रहती थी। ठीक है, तो वो उसको देखता था, तो मतलब उसको ये था कि वो खाना नहीं खाती है, उसको ऐसा लगता है कि वो खाना नहीं खाती है, तो ना उससे वो शादी कर लेता है। ठीक है, जब वो उससे शादी करता है तो जब उसकी वाइफ बन जाती है तब भी वो कभी खाना नहीं खाती थी। ठीक है, अब उसको लगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कोई खाना बिना खाए कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन वो खाना नहीं खाती थी, उसके बावजूद भी जो उसके किचन का सारा खाने पीने वाला सामान था वो सब खत्म होता रहता था। उसको ये रियलाइज हुआ। ठीक है, अब जब उसको ऐसे शक हुआ कि यार ये खाना तो खाती नहीं है, लेकिन जो मेरा सारा सामान है वो ख़त्म कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जब वो ऑफिस गया तो वो पीछे जो उसकी बैक विंडो थी वहाँ से वो देखता है कि ये करती क्या है, जब खाना नहीं खाती तो मेरा सामान कैसे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब वो देखा बैक विंडोज। ठीक है, अब वहाँ पे वो लड़की ना किचन में जाती है और वहाँ से उसका सर, यू वॉन्ट बिलीव, उसका सर खुलता है और वहाँ से एक बड़ी सी जीभ आती है और वो सारा का सारा खाना खाती है। वो पीछे से खाना खा रही थी गाइज, तो मैं एक पिक भी लगा दूँगी यहाँ पे तो आप देख लेना। वो पीछे से उसका मुंह खुल रहा था बड़ा सा और वहाँ से एक जीभ आ रही थी और वो सारा खाना खा रही थी। ठीक है, अब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, ये देख के ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। तो जब वो डर गया तो ऐसे वो चिल्लाने लगा। अचानक से नहीं हो जाता जब आप कोई ऐसा चीज़ देख लेते हो, तो वो डर गया। ठीक है, अब उस लड़की ने उसको देख लिया, अब वो समझ गई कि इसको पता चल चुका है मेरी रियलिटी। ठीक है, इतना भागा कि वो बहुत दूर, अपने घर से बहुत दूर पहुंच गया और 1 महीने वो उस दूर मतलब एक ना वो हिल टॉप में पहुंच गया था। ठीक है, तो वो 1 महीना आया नहीं अपने घर। ठीक है, अब उसके बाद जब उसने ये लगा कि अब मतलब क्या होगा, ठीक है, तो वो आया 1 महीने बाद वो आया। वहाँ पे वो लड़की नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। फिर उसको लगा, फिर मतलब उसने फिर ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, बट लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ उसके दिल में ऐसे घर कर गई थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब वही। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है ना। एक घर रहता है, तो मतलब कि हाँ, उसको ना 2 फ्रेंड्स थे।
तो वो आए थे, वो उस घर को लेने के लिए वो सोच रखे थे। और फिर जब उन्होंने देखा वो घर तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो अब जब इनका वो करवा रहे थे रेनोवेशन, तो फिर जब इन्होंने मतलब जब वो हाउस पे एंटर करे तो फिर ना उनके एकदम जो वो होते हैं ना वॉल्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलपेपर लगे हुए थे जो हर उनको नहीं एक पसंद वॉल पे उनके वॉलपेपर लगा था, हर एक वॉल पे। जो कि इनको नहीं पसंद आए। तो फिर वो सोचे कि निकाल देते हैं इनको, ठीक है ना। तो फिर जब ये लोग एक एक करके निकालने लगे तो फिर इन्होंने वो करा कि देखते हैं कौन सबसे पहले निकालेगा। तो जब एक एक करके लोग निकालने लगे तो फिर इनमें से ना कुछ ना नेम्स सामने आ रहे थे, कुछ नेम्स और कुछ डेट्स। ठीक है, तो फिर जब इन्होंने फुल निकाल दिया तो फिर ये लोग वो सर्च करे उन नेम्स को और उन डेट्स को गूगल में। तो फिर इन्होंने देखा कि जो नेम्स थी वो मिसिंग पर्सन्स की थी और जो डेट थी वो उसी डेट की थी जिस दिन वो मिसिंग हुए थे। ये हुआ तो ये लोग तो पहले शॉक हो गए। इन्होंने उसके बाद पुलिस को कॉल करा। तो जब इनके बाद इनको स्टोरी पता चली, जब उनको इस हाउस की स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी पता चली, जब उनको इस हाउस की ओरिजिनल स्टोरी पता चली कि इस हाउस में पहले हो क्या रखा है, तो ये लोग शॉक हो गए। इसकी स्टोरी थी कि जब वो पुलिस आई तो इन्होंने देखा कि ये जो घर है वो एक सीरियल किलर का है। और ये जो और वो ना हर जिन पर्सन को वो करता था, किडनैप करता था, उनकी मतलब स्किन निकाल देता था। और जो लोग घर के वॉलपेपर्स निकाल रहे थे वो वॉलपेपर्स नहीं थे, वो उनकी स्किन थी। और उस घर में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं वहाँ पर कि फिर वो जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी वो कर दिया कि अब हम तो नहीं लेने वाले हाउस। और अब भी वो हाउस ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब वो वेकेंट है, मतलब कोई भी नहीं आता उस घर पे। अगर आपको ये स्पूकी स्टोरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट भी कर देना कि अगर आपको अच्छी लगी और आपको इसी टाइप का कंटेंट चाहिए तो वी विल वर्क ऑन डैट। तो बस यही है कि प्यार देते जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बस आप सब लोग खुश रहो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय। ठीक है, तो जस्ट जब वो डरा, मतलब कि ऐसे एकदम सहम गया, उसकी ना ऐसे क्या हुआ हमारे साथ न्यू हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंस शेयर करने मेरा बुग्गू आ चुका है, बेबी आ चुका है टेडी। तो गाइस अब आपको टेडी स्टोरी सुनाएगा आगे की बच्ची कुची।